नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए समास का वीडियो। और आपने समास तो कई बार पढ़ा होगा, मीन्स आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 9, 10 ऐसे करके आपने पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिंदी पूछा जाता है तो वहाँ पे समास तो पूछा ही जाता है। संधि, समास, अलंकार, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आनी चाहिए और हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है जहाँ पे हिंदी आता है। तो कारण क्या होता है कि हम लोग जब समास पढ़ते हैं तो समास पढ़ते तो हैं लेकिन एक तरफ से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ से भूलता जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग आपके लिए ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम समास को पढ़ें कि केवल और केवल एक पेज का काम है। एक पेज, हमें इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है, 10 पेज 15 पेज नहीं पढ़ना है समास के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है एग्ज़ाम के लिए। और हम सिर्फ एक पेज के लिए ही पढ़ेंगे और उसी पेज में हम आपको समझाएंगे कि समास कैसा होता है और आपको कैसा करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे रेड वाला बटन दबाएं, आप हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और आप मेरे साथ इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मन लगा के मेरे साथ एकदम यहीं पे अगर ध्यान है आपका तो आप 100% समास में अपना कमांड जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग समास की। और देखिए थोड़ा सा समास के बारे में देखिए, समास क्या होता है। समास का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, इसका दो शब्दों का मेल। शब्द का मतलब समझ रहे हैं, शब्द और वर्णों में अंतर होता है। वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। ठीक है, वर्ण जैसे क ख ग घ, शब्द मतलब क्या हो गया, जैसे कबूतर, कबूतर क्या है, एक शब्द है। ठीक है, वर्णों का समूह। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल को हम समास कहेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगी कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के प्रकार की बात करें हम तो समास हमारा होता है 6 प्रकार से। ठीक है, मुख्यतः कितने होते हैं, 6 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि सभी को ये सारे नाम पता होंगे, है ना। अब मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये समास जो है, ये हम जो शब्द आते हैं परीक्षा में तो मैक्सिमम शब्द आएंगे, परिभाषा भी नहीं पूछता है, पहचान नहीं पूछता है। हम लोग की जो एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें बिल्कुल भी ये नहीं पूछेगा कि अव्ययी भाव की परिभाषा बताइए, है ना, ये नहीं पूछेगा। सीधे एक शब्द दिया रहेगा, ये एग्जाम्पल जैसे हैं, ये दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो हमको बस यही समझना है कि कौन से शब्द में किस प्रकार का समास आएगा। ठीक है, तो देखिए, और मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग अगर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो एकदम फोकस रहो यहीं पे और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, अव्ययी भाव देखिए एक अव्यय से मिलकर बना हुआ है। अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसका विखंडन ना हो सके। ठीक है, तो ये अव्यय से मिलकर बना हुआ है। पहचान क्या होती है इसकी, इसमें होता है कि जैसे पहला पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब देखिए इसमें मैंने ट्रिक क्या बनाई है, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार ध्यान से सुनिए। यहीं पे पहले आया छोटा और दूसरा हुआ बड़ा। देखिए आया से हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो आया है, आया देखिए अय, तो ये अव्यय है। ठीक है, इसको पहले अव्यय, आया का अव्यय। ठीक है, तो आया मतलब अव्यय से हो गया, तो पहले आया छोटा दूसरा बड़ा। ठीक है, इसका मतलब है सीधे सीधे कि पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा, यथासंभव। ठीक है, इसका हम विग्रह करते हैं। विग्रह मतलब खंडन करना, तोड़ना। ठीक है, तो यथा और संभव दो शब्द मिल रहे हैं। आपको पता है कि यथा क्या है, हमारा अव्यय है, जिसमें पहला पद क्या हो गया, अव्यय हो गया, है ना। अव्यय क्या मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जिनका खंडन ना कर सके। तो देखिए अव्यय है। अब देखिए यथा का अर्थ क्या होगा और संभव, तो देखिए यहाँ पे इसका शब्द और इसका शब्द, बड़ा कौन सा है आपको क्या दिख रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। अगला एग्जांपल भी इसी तरह की देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, हमको कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी देखिए आ और जन्म। ठीक है, छोटा है बड़ा है, पहला क्या है छोटा है और दूसरा क्या है बड़ा है, बस सीधे सीधे है। हमको समझ में आ गया कि यथासंभव में कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा, और आजन्म में क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। इतना क्लियर होगा। नॉर्मल ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, हम लोग पहचान लेंगे अव्ययी भाव। तत्पुरुष में देखिए, तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें जो दूसरा पद होगा वे प्रधान होगा अकॉर्डिंग टू पहचान। ठीक है, इसकी पहचान ये है। अब देखिए इसमें पहला क्या है, बड़ा है, और दूसरा क्या है
छोटा है, ठीक है, पहला बड़ा और दूसरा छोटा। अब जैसे यहाँ पे देखिए पॉकेट मार है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया पॉकेट मार का। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला बड़ा, तो देखिए पॉकेट मार का भी हम विग्रह करते हैं, तो इसको हम अगर 20 से ब्रेक करें तो इस टाइप से होगा पॉकेट प्लस मार। तो देखिए पॉकेट प्लस मार का मतलब क्या हो गया, पहला बड़ा और दूसरा क्या है, छोटा। अब देखिए इसमें अर्थ की बात समझिए कि देखिए जैसे पॉकेट है ना, तो और मार है, तो इसमें मेन अर्थ का वैल्यू किसका है, जैसे यहाँ पे है ना दूसरा पद प्रधान, इसमें मेन वैल्यू किस चीज़ की है, मेन वैल्यू हमारी है इस चीज़ की, लास्ट वाले शब्द की, मार की। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि जो हमारा पॉकेट है, पॉकेट तो नॉर्मल होता है, ठीक है, जेब है, लेकिन उसको जब पॉकेट मार आ गया मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही, ठीक है, पॉकेट मार कोई चोर है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये दूसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। ट्रिक याद रखिएगा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ठीक है, और अगर पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है तो वे कौन सा हो जाएगा, वे अव्ययी भाव हो जाएगा। ओके, सो देखिए अब जैसे तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार का तत्पुरुष होता है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण पढ़ा होगा, उम्मीद है सभी ने पढ़ा होगा, कारक है ना। तो देखिए अब हम लोग कर्म की बात करें, ये हमारा सेम सभी का यही प्रोसेस होगा, ये वाला दूसरा पद प्रधान सभी के लिए होगा। और कर्म का क्या होगा, हमको पता है कर्म का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, कर्म का चिन्ह होता है को, तो यानी को हटाना है, ठीक है, को हटाना है, मतलब जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया यश प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे तो इसमें क्या है, को छुपा हुआ है, ठीक है, यश को प्राप्त, ठीक है, क्या होता है इसमें, यश को प्राप्त होता है, यश क्या हुआ है, छुपा हुआ है। अब इसमें अगर को हट गया, को शब्द हट गया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक है। हम लोग को बस देखना है कि जैसे यश प्राप्त है, ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा यश प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष बन गया। गॉट इट। चलिए करण तत्पुरुष की बात करें तो करण का चिन्ह नॉर्मल होता है, हमको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण का चिन्ह क्या हमारा, करण से, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रेखांकित, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, रेखांकित, रेखांकित का मतलब क्या हो गया, रेखा से अंकित, ठीक है, कैसे अंकित है वो, रेखा से अंकित है ना। तो क्या छुपा हुआ है इसमें, जब रेखांकित का हम विग्रह करते हैं या इसको जब हम खोलते हैं, जब खोल के पढ़ते हैं तो क्या बनता है इसमें, रेखा से अंकित मिलता है ना, रेखा से अंकित, मतलब यहाँ पे से शब्द क्या हुआ है, से शब्द हमारा छुपा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये से शब्द अगर कहीं हटा हुआ है तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, वो हमारा बन जाएगा करण, ठीक है, तत्पुरुष। अगला देखिए संप्रदान, संप्रदान का हमेशा होता है के लिए, है ना, आप लोग जानते होंगे संप्रदान के लिए होता है। तो देखिए जैसे देशभक्ति, एग्जाम्पल देख लीजिए, या स्नान घर, देशभक्ति का क्या मतलब निकलते, देश के लिए भक्ति बोलते हैं ना, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। अगर आपके एग्जाम पे आ गया कि आप बताओ कि स्नान घर को हम कौन सा समास होगा, तो क्या बताएंगे, जैसे स्नान घर, तो आप उसको सोचो कि स्नान घर में मैंने ट्रिक क्या बताई थी, के लिए अगर हटाना है। देखिए स्नान घर का पहले अर्थ निकालिए, स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर, है ना, ऐसा घर जहाँ पे स्नान होता है, स्नान के लिए घर, तो यहाँ पे क्या है, के लिए छुपा हुआ है, मीन्स हमको के लिए क्या करना है, हटाना है, ठीक है, यानी के लिए हट गया है। तो जहाँ पे ऐसा वर्ड हटा वो हमारा क्या हो जाएगा, के लिए हमारा हटा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वो संप्रदान हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे आ गए हम अपादान पे, अपादान का क्या हो गया, अपादान का हो गया से, ठीक है, इस से और इस से, इसमें क्या होता है, द्वारा होता है, इसमें क्या होता है, अलग होने के अर्थ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, तो ये सेंस होता है यहाँ पे। तो ये से का मतलब हो गया अलग होने के अर्थ में, जैसे सेवा मुक्त, सेवा मुक्त का दोस्तों क्या मतलब है, सेवा से मुक्त, ठीक है, सेवा मुक्त का भी मतलब क्या है, सेवा से मुक्त। तो देखिए यहाँ भी से तो आया है, किंतु यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे अलग हो रहा है, ठीक है, यानी सेवा से अलग हो रहा है, सेवा से मुक्ति मिल रही है, ठीक है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सेवा से मुक्त हो गया, ठीक है, इसलिए हमें क्या हो गया, यहाँ पे अपादान कारक हो गया। संबंध की बात करें, देखिए संबंध का सीधे सीधे हमको मतलब समझ में आता है कि संबंध का अर्थ क्या निकलता है, संबंध मतलब किसी के साथ क्या बनाना, संबंध बनाना, है ना, संबंध मतलब रिलेशन बनाना, नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे जब संबंध बनाना है तो देखिए जब
यहाँ पे संबंध का अगर हम चिन्ह की बात करें, में, पै, पर होता है चिन्ह, सभी को पता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, या सॉरी संबंध का हो गया का के की, रा रे री मा मेरी ना, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र। यहाँ पे क्या आया? राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। तो देखिए राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे का छुपा हुआ है, मतलब हमको ढूंढना है यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, का छुपा हुआ है। इसकी यानी का अगर हट गया तो हमारा क्या बन जाएगा? राजपुत्र बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा तत्पुरुष है? हमारा संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करते जाएंगे, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। बस आराम से पढ़िए, एक ही चीज़ पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। अगर आपको एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पढ़िएगा, ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि आप एक किताबें इतनी मोटी पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना। देखिए आगे अधिकरण पे आते हैं। देखिए अधिकरण में क्या है? अधिकरण में हो गया हमारा में, पै, पर, ठीक है। में, पै, पर एक सा होता है। जैसे हमारा क्या है? पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम का क्या मतलब निकलता है दोस्तों? थोड़ा सोचिए। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, ठीक है। पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा? वो पुरुषोत्तम हो जाएगा, है ना। गुड। तो पुरुषों में उत्तम क्या हो गया? हमारा पुरुषोत्तम हो गया। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ था दोस्तों? यहाँ पे में छुपा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया अधिकरण, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन पे, यानी कर्मधारय पे। दिख रहा है ना सभी को? तो यहाँ पे है कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या हो गया? इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। किस तरीके का होता है थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें कर्मधारय के लिए, कि पहला पद विशेषता बताएगा, दूसरे पद की तुलना होगी, और तीसरा हम लोग को ये जानना है कि कोई चीज़ कैसा है। जैसे हम प्रश्न करेंगे, हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। देखिए जैसे पहला पद विशेषता बताएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नीलकमल। नीलकमल में विग्रह करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे नील और कमल, ठीक है, 2 शब्द मिल रहा है, नील कमल। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है वे क्या कर रहा है? दूसरे की विशेषता बता रहा है। यानी नील कमल, यानी कमल जो है वे कैसा है? कमल हमारा है नीला। जैसे नील गगन, गगन कैसा है? गगन है हमारा नीला। अगर आपको ये लग रहा है पढ़ने के बाद कोई भी शब्द, जैसे नील कमल हमारे अगर एग्जाम में आ गया, इसको हम लोगों ने पढ़ा कि नील कमल लिखा है, तो उसका अगर हम लोग सोचे कि इसका मतलब क्या है, यानी नील, पहला शब्द विग्रह करें नील और कमल, यानी जो पहला शब्द है दूसरे की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे दूसरे पद की विशेषता या तुलना करता हो, जैसे चंद्रमुखी या सूर्यमुखी होता है ना। तो चंद्रमुखी का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला क्या कहलाएगा? हमारा चंद्रमुखी कहलाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। और कोई भी डाउट है अब बड़े आराम से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, समझने में भी। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है। और ये क्या हो रही है? तुलना हो रही है, किससे? चंद्रमा से। किसकी? मुख की, ठीक है। जैसे कहेंगे कि आपका चेहरा चंद्रमुखी जैसा है ना, तो मतलब क्या हो रहा है? चंद्रमा के समान क्या कर रहा है? वो तुलना कर रहा है। अब देखिए, अब मैंने बोला है कैसा है, ठीक है। कैसा है मतलब जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कैसा है, तो जैसे अगर कोई एक वीर है ना, जैसे एक वीर है, बोलेंगे वीर कैसा है, तो बोल रहे हैं वे दानवीर है। जैसे अगर कोई भी शब्द आपके एग्जाम में आ गया, आप उससे अगर क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कैसा है बोल रहे हो, जैसे अगर दानवीर है, विग्रह करिए दान प्लस वीर, तो ये वीर कैसा है? ये दानवीर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इससे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये भी हमारा कर्मधारय का होगा। कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ अपवाद हैं उन पे हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अधिकतर या मैक्सिमम हम कह सकते हैं 98% तक ये ट्रिक काम करती है, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब देखिए आगे बात करें हम द्विगु की। अब आगे के बहुत ही आसान है। द्विगु है, नॉर्मली है। कैसे हम बोलेंगे? जो संख्या बताते हो, ठीक है। क्या करें? जो संख्या बताएं वो क्या कहलाएगा? ये हमारा द्विगु कहलाएगा, ठीक है। तो द्विगु देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा त्रिलोक, सप्तऋषि, नवरात्र, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? किसके एग्जाम्पल है? वे द्विगु के एग्जाम्पल है, ठीक है।
द्विगु, ठीक है। जैसे अच्छा एक चीज़ आप ये भी देखिए, द्विगु है तो नाम से ही समझ में आ रहा है द्विगु यानी दो, ठीक है। द्वि मतलब द्वितीय तृतीय हम लोग पढ़े, तो द्वि से भी हमको नाम समझ में आ रहा है दो, तो यहाँ भी दो मतलब नंबर, तो यहाँ पे द्विगु का मतलब हो गया नंबर, जहाँ भी नंबर है वहाँ पे द्विगु। नाम समझ में आ रहा है दो है तो वहाँ पे नंबर हो गया। जैसे त्रिलोक, सप्तऋषि, नवरात्र, यहाँ पे क्या है नाम है, जैसे 3 लोक, 7 ऋषि, 9 दिन का समूह, ठीक है, इस टाइप का। आगे देखिए जैसे बहुव्रीहि, इसके भी नाम से भी अगर हम ट्रिक निकालना चाहें बड़े आराम से निकलेगी। देखिए बहुव्रीहि है तो आप इससे कैसे निकाल सकते हैं बहुव्रीहि, थोड़ा सोचिए, इसका विग्रह करें। बहुव्रीहि, बहु का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब यानी जितना है उससे भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा का मतलब जितना है उससे ज़्यादा, बहुत है ना बोलते हैं। तो ऐसे इमेजिन कीजिए, बहु का मतलब जितना है उससे ज़्यादा, यानी जितना है मतलब जितना है उससे ज़्यादा, यानी दशानन दिया है तो इससे अलग, इससे हट के कुछ होगा। जैसे अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका मतलब इसमें होगा अन्य पद प्रधान होगा, कोई और पद होगा। नाम से ही है बहु मतलब कोई और, तो इसका मतलब जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे दशानन है, विषधर है, ऐसा एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ेंगे एग्जाम में ऐसे आ गया तो हम लोग जानेंगे। जैसे विषधर आ गया, इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या, विषधर का मतलब क्या निकल रहा है, विषधर का अर्थ निकल रहा है सांप, जिसके पास विष हो, है ना, जैसे सांप हो गया। तो क्या है दशानन मतलब रावण की बात कर रहा है, चतुरानन, ठीक है, गजानन, ये सब क्या है दूसरे की बात कर रहा है। तो ये सब हमारा क्या है, ऐसा बता रहा है कि किसी और की बात कर रहा है ना। जब किसी और की बात करे तो इससे हमको क्या समझ में आना चाहिए, ये कैसा है बहुव्रीहि है, क्योंकि जितना है उससे ज़्यादा की डिमांड कर रहा है। इसकी अच्छी ट्रिक क्या है, 1 + 1 3। ये ट्रिक तो मैंने बनाई ही है, लेकिन आपको ये वाली ट्रिक भी मैंने बता दी। बहुव्रीहि नॉर्मल है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और 1 + 1 3 मतलब 1 और +2, 2 शब्दों मिल के क्या बनाएंगे तीसरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए द्वंद्व की बात करें, ठीक है, यहाँ भी मैं आपको नाम से ही समझा दूंगा। इसमें 2 ट्रिक मैं आप एक बार ध्यान दे रहे होंगे, मैं एक ट्रिक नहीं 2 ट्रिक चला रहा हूँ साथ में। जो ट्रिक मैंने लिखी है वो और साथ में जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, फोकस करना है हमारे ऊपर। तो देखिए द्वंद्व क्या है, द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, इसकी पहचान है, जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आइए, माता पिता, ठीक है, दिन और रात, ठीक है, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ये सब क्या है समानता बता रहे हैं, ठीक है। देखिए माता पिता का मतलब क्या हो गया, माता और पिता। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि जैसे आपने पढ़ा, जैसे आपको मैंने बोल दिया भाई बहन, तो आप क्या बोलते हैं, भाई और बहन, 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भाई और बहन, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में आपका और आ रहा है, ठीक है, और आ रहा है। लेकिन ये जो बहन और भाई हैं दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो और आ रहा है और बराबर का भाव हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा होता है, द्वंद्व समास। यदि हम नाम की बात करें, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वंद्व समास, देखिए यहाँ पे भी द्व है और यहाँ पे भी द है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह द है, यानी 2 द है, दोनों बराबर हैं आपस में। इसका अर्थ हो गया कि दोनों आपस में बराबर होंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सेंस लगाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाई, दोनों आपस में समझ में आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर लग रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार रिवीजन मार लेते जल्दी से, यथासंभव में। देखिए ये पद क्या है, छोटा है, ये पद क्या है, बड़ा है, इसलिए यानी जो पहला पद क्या हो, छोटा हो, दूसरा शब्द बड़ा हो, कौन सा हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव। फिर दूसरे में क्या है, दूसरा बड़ा हो, मतलब पहला बड़ा हो और दूसरा छोटा हो। इसमें क्या था, पहला छोटा, इसमें जस्ट उल्टा, पहला बड़ा। अगर पहला बड़ा है तो तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी भेद होते हैं, जैसे यश प्राप्त, यानी रस यश को प्राप्त, इसमें को छुपा हुआ था। ऐसे रेखांकित, रेखा से अंकित। फिर देशभक्त या देशभक्ति या स्नान घर, तो देश के लिए भक्ति। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त अलग हो गया, से शब्द आ रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र या राज का पुत्र, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नीलकमल यानी विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी तुलना कर रहा है और दानवीर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। त्रिलोक में क्या है, नंबर आ रहा है, गिनती आ रही है, ठीक है। दशानन में क्या है, दशानन में हमारा किसी और के बारे में बता रहा है। विषधर में क्या है, किसी और के बारे में बता रहा है। गजानन में क्या है, किसी और के बारे में बता रहा है।
माता पिता में क्या है, समानता का भाव है, ठीक है, माता पिता समान, दिन रात समान, ठीक है, समानता का भाव आ रहा है। और साथ में जब हम बोलते हैं तो उसमें और आता है, माता और पिता छुपा हुआ है। देखिए समास में क्या होता है, चीज़ें छुपी हुई होती हैं, उनको हमको निकालना होता है। और अगर वही जो निकली हुई चीज़ें अगर हमको पता चलती है, निकालने का मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, उसमें जो छुपी हुई चीज़ जब बाहर आती है तो उसी से हमको पता चलता है कि वो कौन सा समास है ना। तो ये चीज़ है मेन फैक्टर्स। और उम्मीद है कि आपको ये समास क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो ठीक है, तो देखिए समास क्लियर रहेगा। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया एक बार वीडियो दोबारा देखिए, आप लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको नहीं पता है समास, या जो समास पढ़ने में बिजी है, बहुत सालों से पढ़ रहा है समास फिर भी नहीं आ रहा है, उसको मेरा ये वीडियो जरूर दिखाएगा। कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आप और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे देखिए, सारे वीडियोस हैं, आपको संधि के भी ट्रिक मिलेंगे, अलंकार के भी ट्रिक मिलेंगे, सभी प्रकार के ट्रिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की शिकायत हो आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।